जिसमें सेंट्रल पार्क बन रहा है और सेंट्रल पार्क एक ऑक्सीजन निर्मित का केंद्र रहता है जिसमें बहुत सारी ग्रीनरी रहती है, लोगों के लिए अम्यूजमेंट की सुविधाएं रहती है और कोस्टल रोड की जो जगह है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लैंड रेसकोर्स पे थी उस पे ये 300 एकड़ का डेवलपमेंट हो जाएगा। इसमें पूरी ग्रीनरी रहेगी, डिफरेंट पार्क्स रहेंगे और एक शहर के लिए अभिमान जिसका हम लोग कर सके, ऐसी एक देन ये मुंबई शहर के लिए इस सरकार ने दी है। तो इसका स्वागत मुंबई की पूरी जनता करेगी, इसका मुझे विश्वास है। महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग अयोध्या में जाना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा है कि अयोध्या में इतनी बड़ी भीड़ हो गई है कि लोगों को रहने के लिए जगह मिले। आदरणीय योगी साहब ने हमारे मुख्यमंत्री जी को जो बोला था कि हम लोग आपको जगह देने के लिए तैयार हैं, तो उसका प्रपोजल हमारे पास आ गया, उसके लिए हमने सम्मति दी है। दूसरी बात यह है कि इतने अच्छे निर्णय आज के कैबिनेट में हुए हैं, ज़्यादा करके पावर लूम्स है महाराष्ट्र में और पूरे जो गरीब लोग हैं उस पर डिपेंडेंट है। तो इसके लिए हम लोगों ने 75 पैसा और 1 रुपये का उनको कंसेशन दिया है। दूसरी चीज़ है कि आदिवासियों की ज़िंदगी अच्छी बने, इसलिए एक विशेष प्राविधान ये हमारे सरकार ने किया है और शबरी योजना के अंतर्गत उनके उद्योग कैसे खड़े हो जाए, उनकी जो महिला बचत गट है उनको किस तरह से एम्पावर किया जाए, इसके बारे में बहुत अहम निर्णय हमारे सरकार ने लिया है। जो हमारे कर्मचारी है, जो टीचिंग स्टाफ नहीं है, उनको आश्वासित प्रगति योजना लागू नहीं थी, उसको लागू किया है। सर शीट शेयरिंग को लेकर आज सीएम जाने वाले थे, डीसीएम जाने वाले थे। देखिए, इससे एक बड़ा निर्णय है कि हमारे जो मिल वर्कर्स जिनको अभी तक घर नहीं मिले थे उन सबको घर देने का निर्णय लिया है। ये बहुत बड़ा निर्णय है जिससे बहुत बड़े संख्या में एक रिलीफ मिलेगा। आज तक हम लोग सिर्फ 22,000 के करीब, मुझे एग्जैक्ट फिगर ध्यान में नहीं है, लेकिन करीब 1 लाख के करीब जो हमारे मिल वर्कर्स है, अराउंड 95,000, उनको एक न्याय मिल रहा है बहुत दिनों के बाद। और ये सभी घर MMR रीजन में उनको मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और अण्णाभाऊ साठे जी जो एक दलित समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो साहित्य रत्न थे, उनका जो साहित्य था, जो गरीब लोग हैं उनके लिए उनका साहित्य था, उनकी हम लोग एक इंटरनेशनल लेवल की उनके एक स्मारक बना रहे हैं और उसको स्पेशल प्रोजेक्ट करके हमने घोषित किया है। और हमारा एक प्रोजेक्ट है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी महाराष्ट्र की बनने की। इसके लिए जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा आना है उसको करीब 1550 करोड़ रुपया लेने के लिए हमने आज मान्यता दी है। इससे महाराष्ट्र के विकास को एक गति प्राप्त हो जाएगी और बहुत सारे प्रोजेक्ट जिससे हमारा इनकम बढ़ सकता है, लोगों का इनकम बढ़ सकता है, उसको हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा एक हमने ऐसे किया है कि जो गरीब लोग हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, BDD चाल में रहते हैं, उनके लिए जो स्टैम्प ड्यूटी है उसको सिर्फ 1,000 रुपये पे लाया है। उनका जो हैंडलिंग का एक चार्ज रहता है वो 1,000 रुपये था, उसको इसके आगे उनको नहीं देना पड़ेगा। तो एक गरीबों को राहत देने वाले बहुत सारे निर्णय हैं। और हमारी जो आश्रम शालाएं हैं उसमें हमने 11वीं और 12वीं का क्लास ऐड करने के लिए भी मान्यता दी है, ताकि ये बच्चे 10वीं के बाद वो आश्रम शाला नहीं रहती है तो वो एजुकेशन सिस्टम से बाहर आ जाते हैं, उसका भी प्राविधान हमने किया है। और जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए स्पेशल पॉलिसी बनाई है ताकि एक बिछड़ा हुआ वर्ग है उसको किस तरह से न्याय दे सके, इसके बारे में हमने निर्णय लिया है। बहुत सारे निर्णय जो लिए उसमें सबसे अहम निर्णय जो है वो मुंबई वासियों को जो ये ग्रीन स्पेस मिल रहा है वो बहुत बड़ा निर्णय है। जो वर्कर्स रहते हैं उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं दी है। तो एक सरकार काम करने वाली सरकार है। जो लोग बोलते रहे, देखिए आदित्य ठाकरे ने एक दिया था कि हमने कोस्टल रोड बनाया, आपने क्या बनाया? 25 साल से कोस्टल रोड का प्रपोजल पेंडिंग था, उसको हमारे तब के CM आदरणीय फडणवीस साहब ने दिल्ली जाके 15 महीने में उसकी परमिशन लाए, फिर वो खुद करने के लिए तैयार थे। ये न बोले नहीं हमें ही वो करना है, म्यूनसिपालिटी की तरफ से करना है। वो क्यों करना था? उनको उसमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट था। उसमें 2-3 पुलिस केसेस भी हो गए कि जो लोग उससे पैसा इकट्ठा कर रहे थे। तो ये जो आदित्य ठाकरे खोखे बोलते हैं, वो खोखे के लिए उनको ये प्रकल्प चाहिए था, नहीं तो वैसे भी MMRDA उसको करने ही वाले थे। तो उनको इसका जवाब देना चाहिए
कि उनके कौन से सहकारी है जो उसमें पैसा खा रहे थे, जिनके बारे में पुलिस एक्शन लेना पड़ा। फिर जब शिंदे साहब आ गए तो ये पूरा सिस्टम खत्म हो गया। एक स्पीड से कोस्टल रोड का काम चालू हो गया और खत्म भी कर दिया। तो ये खोके बोलने वाले लोग खुद खोके खाते हैं, उसके लिए जनता का कितना भी नुकसान हो उनको उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। तो ये जो पैसा है बीएमसी का पैसा है, ये गरीब लोगों का पैसा है और वो मुंबई के जनता पे खर्चा होना चाहिए, ना कि आपको एक अपॉर्चुनिटी कि उसमें से खुद के लिए खुद बनाओ। ये अभी खत्म हो गया, आगे चल के मुंबई का विकास होगा और मुंबई कॉर्पोरेशन का पैसा भी मुंबई की जो जनता है उनके लिए ही खर्चा होगा। कीर्तिकर के बेटे हैं, उनको अमोल कीर्तिकर को उद्धव ठाकरे ने परसों अनाउंस किया उनका नाम, लेकिन संजय निरुपम कह रहे हैं कि ये तो जो है इसने कोविड में घोटाला किया है, ऐसी खिचड़ी चोर का हम कैसे प्रचार करेंगे, और विरोध जता रहे। तो इस सीट को लेकर काफी महाविकास आघाड़ी में जो है झगड़ा सामने आ रहा है। देखिए, उद्धव साहब अपने आप ही निर्णय लेते हैं, वो वहाँ महाविकास आघाड़ी के सदस्य है, ये तो अलग बात है। लेकिन ये जब आघाड़ी होती है तो हर किसी को निर्णय लेता है। बाबा साहब ने बोला था अगर कांग्रेस के साथ जाना पड़े तो मैं अपनी शिवसेना बंद कर दूंगा, और ये कांग्रेस की जो भी उनको सुनाई देता है उसके सामने भी वो झुक जाते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम जैसे उनके जो चाहते हैं उनको ये अच्छा नहीं लगता कि उन्होंने स्वाभिमान रखना चाहिए। कांग्रेस की मदद की जरूरी नहीं है। अगर उनको लगता है कि मैं पावरफुल हूँ तो उन्होंने अकेले लड़के कुछ तो सीटें जिता के दिखाना चाहिए। आप खुद लड़िए, 4 भी सीटें जिता के दिखाइए तो आपका खुद का पावर रहेगा। आज कांग्रेस के पास माइनॉरिटीज है, इसलिए आप उनको इस तरह से उनके पीछे भागेंगे तो बाबा साहब का सत्व कहाँ रह गया, बाबा साहब की ताकत कहाँ रह गई, ये आज का सही सवाल है। और इसके बारे में जो उन्होंने कांग्रेस के लोग जो बोल रहे हैं, तो कांग्रेस को ये सपना ही था कि शिवसेना को खत्म करो, लेकिन वो उनका जो सपना है वो एनसीपी ने उनको लेके गए कांग्रेस के पास, आपको मालूम है। और एक रीजनल पार्टी को उन्होंने खत्म करने की साजिश की और उसके साजिश में वो यशस्वी हो गए, क्योंकि उद्धव साहब ठीक से इसके बारे में सोच नहीं सके। और जब सोचना चालू हो गया तो बहुत देर हो चुकी थी, वो बहुत दूर निकल चुके थे बाबा साहब के। महायुति की सीट शेयरिंग को लेकर कब तक फैसला हो सकता है और कितनी सीटों पे लेके पेच फंसा हुआ है सर? पेच, हमारा पेच बिल्कुल नहीं फंसता है। हमें एक होता है कि जिसको इलेक्टिव मेरिट है उसको वो सीट मिलेगी। बहुत सारी बार ऐसे हुआ है कि पालघर की सीट हमें मिल गई जब हम लोग शिवसेना में थे, उसका चिन्ह और उसके साथ अपना कैंडिडेट भी बीजेपी ने दे दिया। तो ये आपस की बात है, जो भी निर्णय लेना है एक मत से लेंगे और 48 से 48 सीट। हाँ, देखिए इसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, सीएम मुझे बोल के बिल्कुल नहीं जाते। मैं तो आपके जैसे ही हूँ, मुझे बाद में आप